अस्सलामुअलैकुम। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नाज़रीन, हर साल 15 अगस्त को कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। ये त्यौहार हमारे दिलों में नई तवानाई, नया जोश और हुब्बुल वतनी पैदा करता है। यौम आज़ादी हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह आज़ादी के मतवालों ने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। 15 अगस्त हर हिंदुस्तानी के लिए एजाज़ और फ़ख्र का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारे तमाम आज़ादी पसंदों और इनकलाबियों ने अपनी जानों को दाव पर लगाकर हमारे मुल्क को बरतानवी सल्तनत से आज़ाद कराया। लिहाजा हम इस दिन को तारीख़ी तौर पर उनकी याद और एजाज़ में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने अंग्रेज़ राज से आज़ादी हासिल की थी, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के लोगों पर कई सालों तक जुल्म किया और हमें ग़ुलाम बनाकर रखा। इस आज़ादी की अनथक जिद्दोजहद में हमने अपने मुल्क से बहुत से अजीम लोगों को भी खो दिया। हमारे मुल्क में बहुत से अजीम लोग पैदा हुए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन अजीम लोगों में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नाम काबिल ज़िक्र हैं। तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी की शिरकत को अल्फाज में नहीं बयां किया जा सकता। महात्मा गांधी को बाबाए कौम भी कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा या आदमी तशद्दुद के उसूलों पर चलती हुई आज़ादी की राह दिखाई। उन्होंने आज़ादी की तहरीक को तेज़ करने के लिए स्वदेशी और आदमी ताउन को तरजीह दी। महात्मा गांधी के साथ साथ तहरीक आज़ादी के सबसे बाअसर कारकुनों में एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। आज़ाद ने हिंदुस्तानी और गैर मुल्की इनकलाबी लीडरों से मुतासिर होकर मुसलमानों में आज़ादी का जोश पैदा करने के लिए अल हिलाल नामी अखबार जारी किया। ये अखबार बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों पर हमला करने और आम हिंदुस्तानियों के दरपेश मसाइल को उजागर करने का एक प्लेटफॉर्म था। सन 1914 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने इस अखबार पर पाबंदी आयद कर दी। मौलाना आज़ाद ने इस अक़दाम से बेचैन होकर चंद माह बाद एक नया अखबार अल बलाग नाम से शुरू किया। आज़ादी की तहरीरों पर पाबंदी लगाने में नाकाम बरतानवी हुकूमत ने बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार करके घर में नज़रबंद कर दिया। ये नज़रबंदी 31 दिसंबर सन 1919 ईस्वी तक जारी रही। 1 जनवरी 1920 ईस्वी को रिहाई के बाद मौलाना आज़ाद सियासी माहौल में वापस आए और आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी पसंदों के कारनामों की अहमियत को कोई भुला नहीं सकता। हर यौम आज़ादी पर मुल्क उन हज़ारों लोगों को याद करता है जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद की थी ताकि उनके हमवतन आज़ाद हो सके। उनकी कुर्बानियों को वतन अजीज़ कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनकी कुर्बानी और जिद्दोजहद की वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। उस दिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर आज़ादी का परचम लहराया। उसके बाद से हर साल मुल्क के वज़ीर आज़म लाल किले पर परचम लहरा कर अपनी तकरीर के ज़रिए अहले वतन से ख़िताब करते हैं और अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं। नाज़रीन, इत्तेहाद में ताकत है, इसलिए हमें मुत्तहिद होना होगा। इसलिए आज हम ये आज़्म करते हैं कि हम अपने मुल्क पर कोई आँच आने नहीं देंगे और हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदू सिता वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।